Hello friends, how are you? I hope and I pray that you will be always good. So friends, today's video I am teaching you a habit. तो फ्रेंड्स हैबिट का मतलब होता है आदत। और आदत फ्रेंड्स दो प्रकार की होती हैं, एक अच्छी और बुरी। एक अच्छी और एक बुरी। तो इनको डेली यूज में या कभी कभार भी अगर आप इसको यूज करते हैं, बोलते हैं, तो किस प्रकार से बोलना है, तो इसी चीज को आज मैं आपको बताऊंगा, पढ़ाऊंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले फ्रेंड्स आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज 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 अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को बटन को प्रेस कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे तो उनको देखिए और अपने जो भी रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं जो सीखना चाहते हैं इंग्लिश, तो उन तक शेयर कर दीजिए फ्रेंड्स, ठीक है। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए, हैबिट मतलब होता है आदत। क्या होता है फ्रेंड्स, आप अच्छे से देख लीजिए, आदत, ठीक है। हैबिट का मतलब आदत होता है। तो आदत फ्रेंड्स टू टाइप्स की होती है। कितने टाइप्स की आप ध्यान रखें, टू टाइप्स की। एक फ्रेंड्स होती है गुड हैबिट। गुड हैबिट, गुड हैबिट मतलब अच्छी आदत। अब अच्छी आदतें भी फ्रेंड्स एक नहीं होती, कहने को हम बोल सकते हैं कि एक अच्छी आदत होती है, एक बुरी। बट अच्छी आदतें बहुत सारी होती हैं। और बैड हैबिट, सेकंड टाइप इसका क्या हुआ, बैड हैबिट। बैड हैबिट यानी कि बुरी आदत। एक अच्छी आदत और एक बुरी आदत। तो ये फ्रेंड्स एक नहीं होती, बहुत सारी होती हैं। एवरी पर्सन हैज अ लॉट्स ऑफ गुड हैबिट एंड लॉट्स ऑफ बैड हैबिट। कुछ अच्छी आदतें होती हैं, कुछ बुरी होती हैं। कई बार किसी में कुछ ज्यादा भी हो जाती हैं, किसी में कुछ ज्यादा अच्छी आदतें होती हैं, किसी में कुछ बुरी आदतें ज्यादा होती हैं। तो ये है। तो अच्छा, इनको बोलना कैसे है, इसी चीज को आज मैं आपको बता रहा हूँ। तो पहले आप इतना स्ट्रक्चर बना लें, यूज ऑफ हैबिट, और हैबिट का मतलब आदत होता है। ये दो प्रकार की होती है, एक अच्छी आदत और एक बुरी आदत। एक गुड हैबिट, एक बैड हैबिट, ठीक है। तो अच्छा, इस चीज को समझने के लिए फ्रेंड्स ये जरूरी है कि आपको वर्ब यानी कि मीनिंग्स आना जरूरी है और सेंटेंस भी आना जरूरी है। क्योंकि फ्रेंड्स अगर जब आपको मीनिंग्स ही नहीं आएंगे और आपको सेंटेंस ही नहीं आएंगे तो इस चीज में आपको थोड़ी ट्रबल करना पड़ेगा, थोड़ी कठिनाई होगी आपको, बट सीख जाएंगे। और अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे तो देखिए वो टेंसो वाले, तो वहां से आपको कुछ हैबिट मिलेगी, हेल्प मिल जाएगी। तो चलिए पहले हम देखते हैं अपना गुड हैबिट, फर्स्ट वाला। ये फर्स्ट हो गया, ये अपना सेकंड हो गया। तो पहले हम इसको देखते हैं। तो आप अपने जानते ही होंगे अच्छी आदतें किस प्रकार की होती हैं। जैसे कि कई बार अपन नॉर्मल टॉकिंग करते हैं अपने फ्रेंड्स से, अपने पेरेंट्स से, अपने रिलेटिव से, तो बोलते हैं यार उसकी गंदी आदत है, बहुत बेकार आदत है, कहीं पे भी हमको टोकने लगता है, कहीं भी खेलने लगता है, कहीं पे भी मजाक मस्ती करने लगता है, कहीं पे भी गाली देने लगता है। तो उसकी बुरी आदत हो गई। यार उसकी बहुत अच्छी आदत है, वो जब भी मिलता है हाय हेलो बोलता है, मैं जब भी देखता हूँ फ्री टाइम मिलता है पढ़ने लगता है, कुछ ना कुछ बनाने लगता है, कुछ अच्छी चीज। तो ये उसकी अच्छी आदत हो गई। तो ये अच्छी आदत के लिए हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। जैसे कि अच्छी आदत क्या होगी, रोज स्कूल जाता है, उसकी अच्छी आदत है। किसी को पर्सन को भी ले सकते हैं और कई बार हम और नॉर्मल सेंटेंस भी बोल सकते हैं। रोज स्कूल जाना अच्छी आदत है, ठीक है। रोज स्कूल जाना अच्छी आदत है। तो ये स्ट्रक्चर आपको दिमाग में रखना है। ये फ्रेंड्स अगर मैं आपको एक थोड़े से हिंट में बोलूं तो इन्फिनिटिव सेंटेंस बोलते हैं, जिसमें यहाँ आईएनजी के साथ यूज करते हैं, ठीक है। वर्ब प्लस आईएनजी। तो रोज स्कूल जाना अच्छी आदत है। तो यहां सबसे पहले हम जाना की अंग्रेजी का यूज करेंगे, गोइंग स्कूल डेली। गोइंग स्कूल डेली, ये एक तरह से हुआ इतना बड़ा अपना सब्जेक्ट और वर्ब। इसमें एक्चुअली सब्जेक्ट वर्ब होता ही नहीं, सिर्फ समझने के लिए हम यहाँ मान लेते हैं कि ये अपना सब्जेक्ट हो गया और ये अपना वर्ब हो गया। इसमें उल्टा सा चलता है, गोइंग स्कूल डेली
यहाँ टू भी लगा सकते हैं। गोइंग टू स्कूल डेली इज गुड हैबिट। ये आपको दिमाग में रखना है। वर्ब प्लस आईएनजी और उसके बाद ये अदर इज और आर या जो भी है वर्ब, हेल्पिंग वर्ब लगा सकते हैं। उसके बाद अपन को ये स्ट्रक्चर लगाना है, ठीक है। ये ध्यान रखें आप, ये कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं और ना ही नोट करने वाली बात है, और चाहे तो आप नोट भी कर सकते हैं उसी प्रकार से, बड़ी बात नहीं। लेकिन इस प्रकार से दूसरा सेंटेंस भी हम दूसरी आदत भी बोल सकते हैं। जैसे कई बार अपन छोटे बच्चों को नहलाते हैं तो वहां बोलते हैं रोज नहाना अच्छी आदत है। रोज नहाना अच्छी आदत है। तो बाथिंग डेली इज गुड हैबिट। इस प्रकार से बनता है, ठीक है। आपको सारी चीज समझ में आ रही होंगी। ये बहुत ही सिंपल है, आपको कुछ नहीं, सिर्फ मीनिंग्स आते रहे और कोई देखने के। यहाँ स्टार्टिंग पे ये वर्ब आ जाएगा सबसे पहले, उसके बाद ये ऑब्जेक्ट इसके साथ है, उसके बाद लास्ट पे हेल्पिंग वर्ब लगा के गुड हैबिट लगा देना आपको। ये पास्ट में भी बन जाता है, पास्ट में भी बन जाता था। रोज नहाना अच्छी आदत थी, अब नहीं रही। कुछ आते हैं ऐसी टाइप होती है जो बच्चों के लिए होती है, ये पहले थी अच्छी आदत, अब नहीं रही। किसी नॉर्मल स्पेशल पर्सन के लिए भी अपन बोल सकते हैं। एक और अच्छी आदत लेते हैं हम यहाँ थर्ड रूप में, डेली पढ़ना, रोज पढ़ना, या फिर हाँ रोज पढ़ना लगा सकते हैं, रोज पढ़ना, या सुबह जल्दी जागना। रोज पढ़ना या जल्दी जागना, दोनों ही सही बन जाएगा, ठीक है। जल्दी जागना पहले इससे बनाते हैं। रोज पढ़ना अच्छी आदत है और जल्दी जागना अच्छी आदत है। तो पहले रोज पढ़ना का बनाते हैं। यहां रीडिंग डेली इज गुड हैबिट। रीडिंग डेली इज गुड हैबिट, ठीक है। अब हम चौथा अभी लेते हैं, जल्दी जागना अच्छी आदत है। जल्दी जागना अच्छी आदत है। तो इसको भी बोल सकते हैं, गेटिंग भी लगा सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ, और वेकअप भी लगा सकते हैं। वेकिंग अप, गेटिंग अप दोनों ही लगा सकते हैं, पर यहाँ गेटिंग लगाते हैं, जल्दी अच्छा लगेगा। गेटिंग अप, WAKE, वेकिंग अप, दोनों ही चलिए मैंने लगा दिया, ठीक है। गेटिंग अप भी बोल सकते हैं, वेकिंग अप भी बोल सकते हैं। वेकिंग अप सून, वेकिंग अप सून इज गुड हैबिट, यानी जल्दी जागना। जल्दी जागना, सून मतलब जल्दी, और जागना गेटिंग भी बोल सकते हैं, वेकअप भी बोल सकते हैं। सून इज गुड हैबिट, ठीक है। इस हिसाब से बनता है ये हमारा फर्स्ट पहला गुड हैबिट, जो कि बहुत ही इजी है। आपको जो भी वर्ब लगाने हैं और जिस भी टाइप का आपको सेंटेंस बोलना है, बस उसकी इंग्लिश मालूम हो, बाकी गुड हैबिट लगा देना है और उसके बाद इज लगा देना है। सबके साथ यहाँ ज्यादातर हेल्पिंग वर्ब्स इज ही आती है, क्योंकि एक अच्छी आदत के बारे में एक बार में एक ही अच्छी आदत के बारे में हम डिस्कस करते हैं, तो वो लगा सकते हैं, ठीक है। तो आप ये स्ट्रक्चर नोट कर लें। उसके बाद मैं आपको बैड हैबिट की भी बताता हूँ, कौन कौन सी हमारी बैड हैबिट होती है, और उसके भी कुछ एग्जांपल्स मैं आपको देता हूँ। चलिए आप पहले इसको नोट कर लीजिए। तो आई होप फ्रेंड्स आपने ये गुड हैबिट का जो स्ट्रक्चर मैंने आपको एग्जांपल्स दिए वो आपने नोट किए होंगे। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पर बैड हैबिट की, ठीक है। बैड हैबिट भी हमारा एक तरह से बुरी आदत होती है, और जो भी हमारी बुरी आदतें होती है सब हम इनको इनके अंदर ले लेते हैं। जैसे कि स्मोकिंग यानी कि धूम्रपान करना एक बुरी आदत है, गाली देना किसी को
बुरी आदत है। झगड़ा करना बुरी आदत हो गई। बुरी बात भी बोल देते हैं कई बार फ्रेंड्स, ये अच्छी बात है, जल्दी जागो, ये अच्छी बात होती है। छोटे छोटे बच्चे को उनके पेरेंट्स बोलते हैं जल्दी जागना अच्छी बात होती है, बेटा जल्दी जागा करो। इस प्रकार से ये भी बोलते हैं। अगर कोई बच्चा ज्यादा झगड़ता है, फाइट करता है ज्यादा, तो उनके पेरेंट्स बोलते हैं बेटा ये बुरी बात होती है, ये बुरी आदत होती है। दोनों ही टाइप से बोल देते हैं। तो बात और आदत दोनों एक ही है फ्रेंड्स, ठीक है। कई बार आप इस चीज को मेंशन कर सकते हैं। बात बेसिकली ये बात टॉक के लिए यूज किया जाता है, बट ये उसके लिए है, तो आप बात को भी यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है। बुरी बात है या अच्छी बात है, इसके लिए भी कई बार हो जाता है। ये ध्यान रखें। वैसे टॉक में होता है बातचीत करना, बट यहाँ अपन सिर्फ समझने के लिए इस चीज को कई बार अपन लैंग्वेज में इस प्रकार की बात को यूज करते हैं कि बेटा ये बुरी बात है, ये नहीं करना चाहिए, हमको ये करना चाहिए, ये अच्छी बात है। तो हम बैड हैबिट की कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं, जैसे कि धूम्रपान करना बुरी आदत है। धूम्रपान को मतलब फ्रेंड्स स्मोकिंग होती है, SMOKING। स्मोकिंग इज बैड हैबिट, ठीक है। सेकंड, गाली देना किसी को। कुछ छोटे छोटे बच्चे होते हैं, मोस्टली कुछ बड़े भी होते हैं, कई बार किसी से भी हो जाती है। तो गाली देना बुरी आदत है। तो ये गाली देना कि आपको मालूम होनी चाहिए, ABUS, अब्यूजिंग इज बैड हैबिट, ठीक है। तीसरा, कोई भी मतलब कितने सारे भी बना सकते हैं हम। मैं आपको एग्जांपल के तौर पर फाइनल और बता देता हूं। कोई भी ले सकते हैं, जैसे कि फाइट करना, झगड़ना, बहस करना लगा सकते हैं। झगड़ना लगा लो, कुछ भी लगा सकते हैं, ठीक है। फाइट करना, झगड़ना बुरी आदत है। अगर बहस करना की है तो वो लगा दो आर्ग्यूमेंट, और झगड़ना की है फाइट लगा दो, क्वारलिंग लगा दो। क्वारल में भी झगड़ना होता है। बस आपको फ्रेंड्स मीनिंग होनी चाहिए, बाकी ये बहुत ही इजी है। एक स्ट्रक्चर, मैं अभी स्ट्रक्चर भी थोड़ा सा बता दूंगा। वैसे गुड हैबिट मैंने बताया, वहां स्ट्रक्चर बताया है, आप वहां से देख लें। मैं यहाँ फिर से भी बता दूंगा। तो यहाँ फाइट लगा दो, FIGHTING। फाइटिंग इज बैड हैबिट, इस प्रकार। तो फ्रेंड्स इसका स्ट्रक्चर देखिए, यहाँ मैं आपको बताता हूँ। आगे जो वर्ब आने हैं, मेन वर्ब, उसमें आपको कुछ नहीं करना, ING लगा देना है। उसके बाद आपका जो ऑब्जेक्ट है उसको लगाना है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगानी है। उसके बाद ये गुड हैबिट है तो गुड हैबिट लगा देना है, और बैड हैबिट है तो बैड हैबिट लगा देना है। ये आपका स्ट्रक्चर। बट मेन वर्ब में स्टार्टिंग में ING ही आएगी। ये आप इसको अच्छी तरह से दिमाग में रख लें, नोट भी कर लें, ठीक है। ये है हमारा फॉर्मूला, ये स्ट्रक्चर, यही अप्लाई होगा हर जगह, ठीक है। तो मैंने ये बता दिया आपको गुड हैबिट और बैड हैबिट, जो कि हम डेली यूज में भी बहुत जगह यूज करते हैं। बट कुछ बच्चों को समझ में भी नहीं आता है, तो इसके लिए उन्हें कंपल्सन में, मजबूरी में हिंदी में ही बोलना पड़ता है। तो आज से आप हिंदी बंद करें और इंग्लिश में बोलें। कोई भी धूम्रपान कर रहा हो, कोई भी बीड़ी सिगरेट गुटखा खा रहा हो, तो बोलना है स्मोकिंग इज बैड हैबिट। कोई भी गाली दे रहा हो तो बोलना है अब्यूजिंग इज बैड हैबिट, ठीक है। और अगर कोई डेली स्कूल नहीं जाता है तो उससे बोलना है गोइंग टू स्कूल डेली इज गुड हैबिट, यानी रोज स्कूल जाना अच्छी आदत है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको डेली स्टार्ट कर देना है बोलना ही। कुछ लोगों को समझ में आएगा, नहीं समझ में आएगा तो उसको आप एक बार बताएंगे तो समझ में आ जाएगा उसको, ठीक है। तो आई होप हमारा आज का ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और प्लीज आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं मुझे। और नेक्स्ट वीडियो आप किस प्रकार से चाहते हैं वो भी मुझे बताएं, और नहीं तो मैं अपने मन से कोई अच्छा सा टॉपिक लेके आऊंगा जो आप लोगों को बहुत अच्छा लगे। और मैं एक बार फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आपने अब तक भी हमारे इस वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें, और ये नोट कर लें फ्रेंड्स, नोट करना ना भूलें, ताकि आपको ये फ्यूचर में भी काम आता रहे।
तो तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्माइलिंग, कीप लाफिंग। थैंक यू।